सो नाउ यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अलॉटमेंट आ चुका है हमारे सामने और यहाँ पे जो प्रीमियम है डब्बा बाजार में यहाँ पे 111 रुपए का प्रीमियम चल रहा है और कहीं कहीं पर तो 130 रुपए 150 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। और इस प्रीमियम में अगर बात करें तो शुरुआत में तो एक्सपेक्टेड प्राइस था कि ये लगभग 130 रुपए के आसपास ओपन होगा, लेकिन अब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये अगर आपको डब्बा बाजार में 111 जो है 15% का प्रीमियम मिल रहा है, सो कहीं ना कहीं इससे भी ऊपर ओपन होने के चांसेस हैं। सो अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है, सो यहाँ पे कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, और मिलने के लिए तो लोगों को 15-15 लॉट में अलॉटमेंट मिला है, किसी को एक में मिला है, किसी को 15 लॉट का अलॉटमेंट मिला है। सो कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, सो यहाँ पे ओपन जिस दिन होगा उस दिन क्या आपको बाय करना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी अलॉटमेंट जिनको मिला है उनको क्या सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। चलिए डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब आपको पता है कि डब्बा बाजार, आप जानते हैं डब्बा बाजार क्या है। मतलब यहाँ पे आईपीओ को पहले वो लोग कहते हैं कि भैया अगर आप चाहो तो हमको इस प्राइस पॉइंट पर आप दे सकते हो अपना जो भी अलॉटमेंट मिला है। सो वो लोग खरीदते हैं। अब अगर वो लोग 111% अपसाइड खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है कि लगभग 200 रुपए प्राइस पॉइंट पर हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे आ सकती है। और ये ट्रैप करने वाले भाई साहब मार्केट है। अब यहाँ पे ट्रैप करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जैसे लिस्ट हुआ शेयर और आपने यहाँ पे बेच दिया, तो बेचते हो क्या पता आपको शाम को पता चले कि भाई जिस प्राइस पॉइंट पे लिस्ट हुआ था उसके बाद भी 20% ऊपर चला गया। अब ये क्यों कह रहा हूँ, अब मान लीजिए इससे पहले अभी जैसे प्रीमियम एनर्जी का आईपीओ आया था, वहां पे 120% अप में खुला था, ठीक है। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब सेल किया जो भी उनके शेयर थे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिली, और उसके बाद अचानक से हमको 2 दिन 20%, 20%, 10%, 3 दिन तक में 50% का प्रॉफिट मिल गया। सो कैसी रहेगी स्ट्रेटेजी, चलिए थोड़ा समझते हैं। और अगर आप यहाँ पे मतलब बाय करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है सो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएं। क्योंकि देखिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, और इसमें जिस हिसाब से इसमें अलॉटमेंट में एक बड़ा जो है पूरा वैल्यूएशन लगा है, वो एक जो है पूरा जो है काया पलट वाला जो है चीजें हुई हैं, जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसते हुए निवेशक दिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने लिया हो, आपको एक अलॉट मिला है, और आपको यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपए के प्राइस पॉइंट पर शेयर कहीं ना कहीं खुलते हुए दिख जाता है। सो आपको क्या करना होगा, और मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपए में खुलते हुए दिखता है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात कि देखिए वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको पता है कि 56,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और अगर ये जो है डब्बा बाजार के मुताबिक देखा जाए तो अगर ये लगभग 130 रुपए के प्राइस पॉइंट पर खुलती तब भी आपको वहां पे लगभग डबल का या फिर यहाँ पे 120 से 130% का प्रॉफिट होने वाला है। उसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट कैप जो कंपनी की यहाँ पे 156 करोड़ है, वो कहीं ना कहीं 1,20,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाएगी। अब 1,20,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी डायरेक्ट लिस्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो हाई है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 111% का प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 150 रुपए से तो ऊपर ही खुलेगा। और मान लीजिए अगर ये 200 रुपए खुल जाता है कहीं, तो फिर क्या होगा। तो अगर ये 200 रुपए खुलता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको वहां पे रुकना है कि नहीं रुकना है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो आप ये समझो कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपए प्राइस पॉइंट पे भी खुलेगा, तो जिस हिसाब से जो प्राइस रखी गई है चीपेस्ट 200 रुपए या फिर 150 रुपए, वो लोगों को बहुत ही कम दिख रही है, और इस हिसाब से नए निवेशक आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और हो सकता है कि यहाँ पे जैसे लिस्ट हो उसके बाद आपको 5% से 7% का करेक्शन या फिर 10% का करेक्शन दिखे, बिकॉज ऑफ लोग जो यहाँ पे अपने जो है शेयर सेल करेंगे। बाकी उसके बाद आपको अगेन से हो सकता है 10% ऊपर जाते हुए दिख जाए, फिर 20 रुपए अपसाइड जाते हुए शाम को पता चले कि 20 रुपए बढ़ गया जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई थी कंपनी। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर रहनी चाहिए। आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपए प्राइस पॉइंट पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो है लिस्टिंग प्राइस मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि भाई साहब आपको सिंपली सेल कर देना है। उसके बाद आपको पलट के देखना ही नहीं है, वो चाहे 400 रुपए पहुंच जाए, वो चाहे 300 रुपए पहुंच जाए, वो चाहे फिर जितना पहुंच जाए। या फिर अगर मान लीजिए कि 120 रुपए में लिस्ट होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि इतना भी ज्यादा नहीं लिस्ट होता है, 120 रुपए में लिस्ट होता है, वैसे तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो प्राइस इतना हाई चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो है इससे ज्यादा ही प्राइस में लिस्ट होगा। पर मान लीजिए कि 120 रुपए में लिस्ट हो जाता है, तब क्या करें। तो 120 रुपए में लिस्ट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे 50% बुक कर सकते हैं।
मान लीजिए ₹120 में लिस्ट हुआ, तो आप कम से कम ट्रैप तो नहीं होंगे, आपका जो पैसा लगा है वो तो निकल आएगा। तो सिंपली आप जो है 50% यहाँ पे जो है अपना सेल कर देंगे और वेट करेंगे यहाँ पे ऊपर बढ़ने का। और अगर 120 या फिर 130 में लिस्ट होता है, सो डेफिनेटली ऊपर साइड भी यहाँ पे 40-50% जाने के चांस है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और डेफिनेटली जा भी सकता है। इसके पहले पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनियों के साथ हो चुका है, जो कि ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन भी आई है और उसके बाद भी यहाँ पे आपको जो है कम से कम 40 से 50% की जो है तेजी दिखी है, चाहे वो ओला इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रीमियम एनर्जी हो, और इसके पहले बहुत सारी कंपनी जिनका नाम भी नहीं पता है, और हमने देखा है कि वहाँ पे जो है हमको हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट होने के बावजूद भी कंपनी में कम से कम 40 से 70% की विद इन 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन में तेजी दिखी है। और डेफिनेटली लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला हो तो वो यहाँ पे डेफिनेटली दौड़ेंगे और यहाँ पे बाय करने की कोशिश भी करेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे तेजी दिखे भी, बट आपकी स्ट्रेटजी क्लियर रहनी चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे सिंपल मान लीजिए कि 120% के आसपास यहाँ पे 120 रुपए के प्राइस पॉइंट पर खुलता है। मान लीजिए देखिए 66 से 70 रुपए का प्राइस पॉइंट था जो है पर शेयर का, मान लीजिए 120 रुपए, मतलब 7 दूनी 14, मान लीजिए 120 रुपए, फिर मान लीजिए 140 रुपए के प्राइस पॉइंट पर खुल गया। सो आपको सिंपली यहाँ पे 50% सेल कर देना है। मान लीजिए 150 रुपए के प्राइस पॉइंट पर खुल गया, तो भी आप यहाँ पे जो है 50% सेल करके वेट कर सकते हैं। बट अगर कहीं ये 200 रुपए में खुल गया तो बिल्कुल आपको वेट नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। अब आप जो है इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए 200 रुपए में खुल जाता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6500 करोड़ के जो है मतलब वैल्यू थी, जो भी मतलब लोगों ने कंपनी को चाहिए थे, और लगभग 90% लोग यहाँ पे जो है बेच के खड़े होने का ही काम करेंगे। ऐसा जो है ये ज्यादातर आईपीओ में होता है जब ज्यादा जंप अप पे खुलता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझ लो, आपके सामने लाइव प्रूफ है। अभी कुछ दिन पहले टाटा टेक का यहाँ पे आईपीओ आया था, ठीक है। टाटा टेक का आईपीओ आया था और वहां पे जो है लगभग 460 रुपए का जो है पर शेयर प्राइस था, जब अलॉटमेंट आया था लोगों को जो है बताया गया था 460 का। और जब कंपनी लिस्ट हुई तो यहाँ पे सिंपली कंपनी की प्राइस कितने की लिस्ट हुई पता है? कंपनी की प्राइस यहाँ पे भाई साहब लिस्ट हो गई थी 1340 रुपए। समझ लो पैसा लगभग 3 गुना हो गया था। और अगर यहाँ पे भी सेम चीज होती है कि पैसा अगर 3 गुना होता है, सो डेफिनेटली देखा कि जिस दिन से अलॉटमेंट आया और कंपनी लिस्ट हुई, तो फिर कभी वो अगेन से 1300 के प्राइस पॉइंट पर पहुंची ही नहीं, सिर्फ करेक्शन हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पे आपको 200 रुपए प्राइस पॉइंट पे कंपनी लिस्ट होते हुए दिखे, और उसके बाद जो करेक्शन दिखे कभी लौट के उस प्राइस पॉइंट पर महीनों महीनों ना पहुंच पाए। जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजी पड़ा हुआ है, जिस दिन से लिस्ट हुई कंपनी, अपना जो हाईएस्ट सेम डे लगाया था उस प्राइस पॉइंट पर अभी तक पहुंच नहीं पाई। और जिन लोगों ने बाय कर लिया था जल्दबाजी में, वो भाई साहब यहाँ पे 40-40, 30-30, 35% के लॉस में बैठे हुए हैं, या फिर कुछ लोगों ने सेल कर दिया है। सो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको दौड़ के बाय नहीं करना है, चीजों को समझना है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो मैंने आपको प्राइस पॉइंट की स्ट्रेटेजी समझा दी कि आपको किस प्राइस पॉइंट पर अगर लिस्ट होता है तो आपको क्या करना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको हमेशा ही बेस्ट और बेहतरीन जानकारी देते हैं, ताकि आप कभी भी मार्केट पर ट्रैप ना हो पाए और अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाए। तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपका भाई हूँ, नॉलेजेबल वीडियो देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।